रोहिणी आनंद, यस अभी कौन सा मंथ चल रहा है? इंग्लिश सितंबर। सितंबर चल रहा है। गुड। हिंदी तिथि के हिसाब से जी सर। कौन सा महीना चल रहा है? भादो। भादो। जी रोहिणी कब आता है? सर कार्तिक में। कार्तिक माह में। क्या है मतलब नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र, क्या इसका इम्पोर्टेंस है रोहिणी का? सर धार्मिक दृष्टिकोण से इसका इम्पोर्टेंस है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इस माह में। यस सर। इसको नीचे कर लो। हाँ मस्त। फेशियल कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हाँ ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र का यस सर। धार्मिक महत्व है। अच्छा, अभी पितृपक्ष चल रहा है। जी सर। अच्छा, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? सर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित किया जाता है सर। जी इसके लिए सर गया में स्नान किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। तो कैसे मतलब एक अधिमास कैसे हो जाता है? सर जान एक्स्ट्रा मंथ के रूप में काउंटिंग होती जी है सर। ना? अच्छा ठीक है, क्योंकि आपका नाम रोहिणी है। अच्छा ये बताइए रोहिणी, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यस सर। तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले 20 दिन पहले हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया है। यस सर। तो ये बताइए कि स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त को मिली थी 1947 को। अगर हिंदी डेट के हिसाब से अगर हमें मनाना होगा अपना इंडिपेंडेंस डे, तो कब मनाएंगे इस बार? यानी समझ में आ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा तिथि था, कौन सा महीना तिथि था हिंदी के हिसाब से? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में कि हिंदी तिथि के हिसाब से इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। तो इस बार हम लोग कब मनाएंगे? अगले महीने सर। अगले साल। इस साल? इस साल या हो चुका है? जैसा हो चुका है सर। सावन में हुआ था। सावन में कौन सी तिथि थी? सर ये नहीं है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है इसलिए मैं जानना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, बीएड आपका करा हुआ है? यस सर। ठीक। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। यस सर। ठीक है, इसमें महिलाओं को के लिए क्या विशेष है? वुमेन एजुकेशन या वुमेन से संबंधित कोई ऐसी विशेष चीज़ें हों? कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? सर हायर एजुकेशन में उनके नंबर को बढ़ाना है, और सर स्कूल में भी जो ड्रॉप आउट हो जाता है उसको बढ़ाना है। अच्छा। यस सर। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट की कोई योजना महिलाओं से संबंधित जो अभी चल रही है और काफ़ी उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है? सर साइकिल योजना है। साइकिल योजना और सर पोशाक योजना है, जो सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है वो भी, और शौचालय बनाया जा रहा है स्कूल में। अच्छा, ये सब एक अच्छी योजना है। शौचालय पर फिल्म बनी है? यस सर। फिल्म का नाम क्या था? टॉयलेट। और सैनिटरी नैपकिन पर? पैडमैन। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा सर। क्राइटेरिया क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं? यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? सर मुझे लगता है मैं सर उसमें ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, और सर उसमें बहुत डायनेमिक एरिया है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक दो वजह। यस सर। और दूसरे जॉब में डायनेमिक नहीं सर, बिल्कुल सर जा सकते हैं। सर कुछ ऐसा अपना खासियत बताइए, फीचर बताइए, जिससे हम मान लें कि अब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए फिट। जी सर। सर एक जवाबदेहिता होती है, तो सर मैं किसी भी काम को करती हूँ तो जिम्मेवारी से करती हूँ सर। तो ये आप कैसे हम समझें कि आप जिम्मेवारी से करते हैं? सर इसका कोई एग्जाम्पल? सर मैंने अपनी पढ़ाई हो या जो कुछ भी काम किया है सर, मैंने पूरी अच्छी तरीके से किया है सर। तो इसका क्या अच्छी तरह से किया, कैसे समझे कि अच्छी तरह से किया? थ्रू आउट आपका रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, यस सर। ये अच्छी रही? यस सर। एंशिएंट हिस्ट्री में किसको अब ज़्यादा लाइक करते थे? सर एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्ध का, सर बुद्ध की जो सर शिक्षा है वो ज़्यादा पसंद। नहीं सर, उसके अलावा अशोक की जो सर नीतियाँ रही है वो भी पसंद आता है सर।
और सिंधु सभ्यता का सर जो नगरीय नियोजन है, वो जो एक पैटर्न बताया गया है सर, तो वो अच्छा लगता है सर कि आज के टाइम में भी उस चीज़ की ज़रूरत है और अच्छा, कोई काम को ऑर्गेनाइज तरीके से। प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था जी और प्रेजेंट में कहाँ देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस है, आज भी सर उस समय का जो जल निकासी था उसमें हम बहुत ज़्यादा फेलियर है आज भी, तो इसकी सर ज़रूरत है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जो केरल में हुआ था सर बाढ़, या फिर पिछले साल जो पटना में आई थी बाढ़, ये उसके अलावा सर स्वच्छता को लेके जो किया गया था, तो उसमें भी अभी हम पीछे हैं, उसकी प्रासंगिकता भी वहाँ अभी क्या बनी हुई था है। जैसे स्वच्छता के लिए या नाली सर। का क्या सिस्टम, ड्रेनेज कैसा सिस्टम था, उसको बताइए। जी सर वहाँ जो नालियाँ होती थी वो पक्की होती थी और सड़क के किनारे किनारे निकलती थी, मेन होल बना होता था सफाई के लिए, और वो सर बाहर निकल जाती थी पानी, और जहाँ से जो जल का स्रोत होता था पीने के पानी का, वहाँ से नालियों का जो रास्ता होता था दूर होता था, जिससे सर इन्फेक्शन वगैरह का डर नहीं होता था। उसके अलावा जहाँ तक स्वच्छता की बात है सर, तो घरों का जो निर्माण होता था उसमें खिड़की और दरवाजे घर के पीछे बने होते थे। आपके अनुसार तत्कालीन समय में ज़्यादा अच्छा टाउन प्लानिंग था, ड्रेनेज सिस्टम था, या अभी प्रेजेंट में? आप किसको ज़्यादा अंक देंगे, ज़्यादा अच्छा मानेंगे? सर तत्कालीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन सर अभी भी बहुत जगह जहाँ अच्छे से टाउन प्लानिंग करके टाउन को बसाया जा रहा है, वहाँ ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन जहाँ पे अर्बनाइजेशन ऐसे ही मतलब बिना प्लानिंग के किया गया है, वहाँ सर ये फेल है। भारत में कोई सा शहर बताइए जिसका टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी और क्या? चंडीगढ़ के अलावा और कुछ है? सर ध्यान में, किसने चंडीगढ़ की प्लानिंग करी? सर ध्यान में। आम्रपाली की मुलाकात जी महात्मा बुद्ध से कहाँ हुई थी? सर वैशाली में। वैशाली में। वैशाली महात्मा बुद्ध क्यों गए? सर वो अपनी सर यात्रा जो कर रहे थे उस दौरान गया था। कहाँ से यात्रा, उसको कुछ बताइए, कहाँ से यात्रा सर शुरू की? जब उन्हें गया में ज्ञान मिला था, उसके बाद सर वो अपना यात्रा शुरू किए थे। सबसे पहले सर वो सारनाथ गए थे, उसके बाद सर उसके बाद सर वो अपना उपदेश देते हुए बहुत जगहों का यात्रा किए थे। उसी दरमियान सर वो आम्रपाली से भी मिले थे। आम्रपाली कौन थी, कहाँ के थे? सर वैशाली की वो एक नगर वधू थी, मतलब नृत्यांगना थी। महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश बताइए, जी और उसका आज के दौर में क्या हम गेन कर रहे हैं, क्या उससे प्राप्त कर रहे हैं, इसको एलेबोरेट कर, क्योंकि सर। महात्मा बुद्ध स्पेशल। जी सर जैसे सर छपरा से बिलोंग करते हैं ना? जी छपरा का कुछ कौन ब्लॉक है गरखा। बताइए, गरखा के बारे में फीचर बताइए, छपरा का कुछ इम्पोर्टेंस जी सर। बताइए, सर। हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस बताइए। सर छपरा में जो चिरांग है, अब वो मानव बसाव का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है वहाँ से नौपाषाण काल का। जी तो सर। बिहार में कहाँ कहाँ मिलता है? सर इसके अलावा सोनपुर में मिलता है, और सर धन्यवाद। सोनपुर कौन, छपरा वाला सोनपुर है या फिर सोनेपुर? नहीं सर छपरा में सोनपुर, छपरा, ठीक। उसी को सर सोनेपुर कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद सीटीओ के बाद आप रजिस्ट्रार दिए, जी और बीच में और कोई जॉब है? सर डीएसपी था, तो सर इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो इसके बाद एक है ना, जी रजिस्ट्रार का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, उनका काम क्या है? सर उनका भूमि से संबंधित काम होता है। क्या भूमि से संबंधित क्या? जी सर। जमीन भी तो भूमि से संबंधित जी काम। सर, भूमि विवादों का निपटारा करना। रजिस्ट्रार का, सॉरी सर। हाँ इनका- रजिस्ट्रार इसका काम। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे तो क्या करेंगे, किस पोस्ट पर की बहाली होगी, उसका क्या हायरार्की होगी? सर पूरे में हाँ, बीएस में, बीएस में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या में है? पोस्ट की हायरार्की क्या होती है? सबसे नीचे कौन होगा, उसके नीचे बाद से कौन ऊपर। होगा, उसके बाद कौन होगा, सबसे ऊपर एपेक्स कौन होगा? जी सर, सबसे नीचे ग्राम सचिव होता है। बोलिए बोलिए, आपको जो बोलना है बोलते रहिए। नहीं सर वो सही समझ अच्छा, गया। ठीक।
यहाँ आपने अपनी हॉबी म्यूज़िक दी है ना, तो और उसमें भी गज़ल स्पेसिफिक। भारत में गज़ल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? अमीर खुसरो के टाइम से माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है कि वो इसका शुरुआत किए थे। उनकी गज़ल कुछ पंक्तियाँ याद है आपको? जी फिर अगर कुछ महिला गज़ल गायक भी होंगी भारत में, ठीक है, तो उनके कुछ नाम बताइए। चित्रा सिन्हा। आप वर्तमान में बता रही हैं, ठीक है? ठीक है। और मध्यकालीन भारत में ऐसा कोई भी गज़ल गायिका नहीं थी, या एंशिएंट में तो नहीं थी। गज़ल का प्रारंभ ही मतलब जब अरब या तुर्क आए तभी से हुआ। तो कोई सूफी संत ऐसे नहीं थे जो गज़ल गाती थी महिला में? थी मैम, लेकिन उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। और आधुनिक में एक नाम बताया आपने, शायद राबिया नाम था उनका, शायद देख लीजिएगा आप। और ये सारा मध्यकाल भारत में कौन महिला गायिका थी जो गज़ल गाती थी, आधुनिक में कौन कौन है वो देख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये है ओबीसी मंडल आयोग के बारे में आपने सुना होगा, उनका नाम कुछ बताएं। मंडल आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी? जी मैम, वो पिछड़ा आयोग मंडल आयोग जो था वो अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं और जो उसके SC ST हैं कैटेगरी, उनके लिए आरक्षण की मांग की थी। आरक्षण की उसमें बात कही गई थी, जिसमें 27% जो आरक्षण है वो OBC को दिया गया था, 15% SC को और 7% ST को। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है फादर्स का, तो आपने देखा होगा खेती घर में कैसे, तो जो रबी और खरीफ फसल में डिफरेंसेस कुछ बताएं। जी, खरीफ फसल मैम अप्रैल से लेके गर्मियों में खरीफ फसल होता है, सर्दी में रबी फसल होता है। इसका मंथ याद देख लीजिएगा, इस मंथ से कब होता है। आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको कौन सा पार्ट, हिस्ट्री का कौन सा पार्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? जी, मॉडर्न में। तो मॉडर्न में आपने कोई महिला ऐसा स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन आपको अट्रैक्ट करती है? जी, सरोजनी। उनकी कुछ विशेषताएं बताएं, क्यों? मैम, वो स्वतंत्रता संग्राम में जो भी आंदोलन हो रहे थे वहाँ वो एक्टिव थे और सक्रिय भूमिका निभा रही थी। लेकिन उनकी क्या विशेषताएं थी, क्यों आप उनको पसंद करती हैं? 3-4 पॉइंट बताएं। इनका तो स्वतंत्रता के बाद भी योगदान रहा, लेकिन स्वतंत्रता के समय क्या क्या थी? बीएड से हिस्ट्री में जंप करने का क्या रीज़न था? बीएड करने के बाद मैंने मैम कुछ दिन टीचिंग किया था, उसके बाद वहाँ पे मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया था। कहाँ पे टीचर थे? प्राइवेट स्कूल थी गांव में ही हमारे। अच्छा जी, तो वहाँ मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ, तो आगे मैंने उससे फिर MA परस्यू किया। तो ये हिस्ट्री आप सारे पार्ट पढ़ाते थे या सिर्फ मॉडर्न में? नहीं, स्कूल में सिर्फ मॉडर्न। ठीक है। और ग्रेजुएशन बॉटनी का? जी, बॉटनी के भी कुछ क्वेश्चन? बॉटनी से ये बताइए। बॉटनी, हाँ सर, बॉटनी से ग्रेजुएशन किया ना, कितना दिन पहले किया? 2013 में किया था। ऑप्शनल ये रखा था, बॉटनी से हिस्ट्री में क्यों आ गया? सर, बॉटनी के लिए एक तो सर बहुत ज़्यादा सोर्स भी नहीं था, और हिस्ट्री लेने का एक ये भी था सर कि पेपर 1 में ये हेल्प करता था। जीएस में? जी जीएस के पेपर, इसलिए। बॉटनी में वो कुछ बोटेनिकल नाम याद है, अपने से कुछ बताइए। प्लांट्स का जो एक्वाफाइट होते हैं, ऐसा कुछ प्लांट का नाम बताइए। सर याद नहीं ना। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ की जरूरत है, जी, तो कौन कौन सा फैक्टर? सर उसके लिए सनलाइट, वाटर और कार्बन और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ से? क्लोरोफिल कहाँ से आता है? जी, एक पिगमेंट होता है सर ये,
जो लीव्स में होता। अच्छा, तो पौधा हरा दिखाई किस मौसम में तो ज़्यादा लगता है आपको बोटनी के स्टूडेंट? सर वो तो हर मौसम में होता है, बट रेनी सीजन में सर। हाँ हेलो। अच्छा, एक सिंपल सा चीज़ बताइए बोटनी का। जी आप गाँव से बिलोंग करती हैं, ठीक। आम का अचार बनाया जाता है, जी। किस आम का अचार सबसे अच्छा होता है और वजह क्या है? घर में प्रायः माल चाची दादी लोगों को आपने देखा होगा, जी, सुना सर। होगा, ठीक है। जी। तो कौन सा आम का अचार बेहतर होता है? नहीं, अच्छा कौन सा आम नहीं, लेकिन फिर भी एक, चूँकि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, जी। तो मतलब क्या है, मतलब अचार बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? मतलब उसमें गुदा ज़्यादा होना चाहिए या रेसा ज़्यादा होना चाहिए? सर गुदा ज़्यादा नहीं चाहिए। गुदा ज़्यादा होना चाहिए। तब तो फिर मालदा आम का अच्छा बनेगा, बना हुआ। जी कलकतिया का भी अच्छा बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है, जी मालदा आम का नहीं बनता है। जी। ठीक है, चलिए। अच्छा बताइए कि जो शंकर नस्ल की फसल होती है, क्रॉप्स होता है, और जो जीएम फूड्स होता है, फसल होता है, मीन क्रॉप होता है, दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, शंकर में और जीएम में? सर जो शंकर फसल होता है सर, उसमें 2 तरह के फसलों को मिला के बनाया जाता है, और जीएम में सर उसी एक अकेले फसल में जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। अच्छा, जी थोड़ा सा और हमें उदाहरण के साथ बताइए। सर जैसे कॉटन था, बीटी कॉटन, तो वो जीएम फसल है, क्योंकि सर उसके बीटी कॉटन के जीन में चेंज करके उसको बनाया गया। अच्छा जी। और सर एक फसल है सर, उसका नाम ध्यान नहीं है, उसमें सर सरसों और किसी और फसल को मिला के कलम बनाया जो गया। हम लगाते हैं, तो कलम के माध्यम से शंकर पौधा क्रिएट किया जा सकता है? नहीं सर। अच्छा, बोनसाई में क्या होता है, वो किस मेथड से बनाया जाता है? नहीं पता सर। अच्छा, ठीक है। 93 में आपका बर्थडे है, जी। कोई इम्पोर्टेंस 93 का? 93 में कुछ खास ऐसी चीज़ें हुई हो? जी सर। हम्म, सर संतोष यादव जो थी, सर वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बनी थी जो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अच्छा, कहाँ की थी संतोष यादव? मतलब आई मीन है। अच्छा ठीक है, बिहार से कोई माउंट एवरेस्ट? सर पंकज नाम का सर कोई। अच्छा, चलो ठीक ठीक है। है, फीडबैक भी ओके। दे दीजिए ताकि इतना चले। ओके, जो इंटरव्यू ना होगा थैंक यू सर।